जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका हरिओम टॉकीज चैनल पर। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया व्रत की कथा। कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अक्षय तृतीया वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, तप, हवन, पूजा पाठ वे सब अक्षय हो जाते हैं। सत्ययुग का आरंभ भी इसी तिथि से माना जाता है। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करना, भागवत पूजन करना तथा पितरों का तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना जाता। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में कुछ मुनि को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। मुनि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ भी मुनियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है, उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन की महिमा, इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ। मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन है। भागीरथी मां गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ। धन के देवता श्री कुबेर जी को इसी दिन खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा का मिलन भी इसी दिन होना एक शुभ संकेत है। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करते हैं। इसी दिन भक्तों को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री हरि।